तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऐप में, जिसमें आज हम अपना जो कंटिन्यूअस टॉपिक चल रहा है, तो अपन ने पिछले में कंप्लीट कर लिए थे नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। क्या पढ़ा था अपन ने उसमें 1700 ईस्वी तक के बारे में बताया गया था, जो इनके 1000 वर्षों का गहन अध्ययन हुआ था उसके बारे में पढ़ा था हमने। अब हम पढ़ेंगे क्षेत्र और साम्राज्य। क्षेत्र और साम्राज्य तो चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते हैं। चोल के बारे में अपन ने अध्याय 2 में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तुगलक के बारे में अपन ने अध्याय 3 में पढ़ा था, और जो मुगल साम्राज्य है उसके बारे में अपन ने अध्याय 4 में पढ़ा था। जैसे ये बड़े बड़े हैं राज्य, तो इनके अंतर्गत बहुत सारे कुछ क्षेत्र आते हैं, छोटे छोटे क्षेत्र आते हैं। जैसे दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, ये 1266 में इनका जन्म हुआ था और 1287 में इनका निधन हो गया था। ये जो मुगल साम्राज्य के जो वंशज रहते हैं, इनकी उम्र आयु ये कम उम्र में कुछ बड़ा करके जाते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जितने भी सम्राट होते हैं, जितने भी शासक होते हैं, इनकी उम्र जो आयु रहती है वो बहुत कम रहती है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जीवित रह पाते हैं, लेकिन एक काम इतने अच्छे कर जाते हैं कि काम के कारण इनको बहुत अमर मान लिया जाता है। जैसे लता मंगेशकर थी, वो भले ही छोड़ के चली गई हमें, लेकिन उनकी आवाज़ हमें पहचान के रूप में दे गई। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। अब इनको एक प्रशंसा के रूप में एक प्रशस्ति पत्र, यानी उनको एप्रिसिएशन दिया गया था, संस्कृत प्रशस्ति दिया गया था। अभी तक अपन ने हिंदी में लिया प्रशस्ति, अब इनको संस्कृत प्रशस्ति दिया गया था। तो इसको नोट कर लेना। जो गयासुद्दीन बलबन है, ब्रैकेट में लिख देना, 1266 से 1287 के बीच में इनका सब पूरा चला था शासनकाल। उसमें इनके उसके बीच में इनको प्रशंसा के रूप में एक संस्कृत प्रशस्ति पत्र मिला था, है ना। तो जो प्रशस्ति है उसके बारे में अपन ने अध्याय 2 में पढ़ना है अभी, है ना। मैं उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। इनके लिए एक विशाल शासक बताया गया है। और जो पूर्व में बंगाल यानी गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजन तक फैला हुआ है। जो इनका साम्राज्य है वो पूर्व के बंगाल से लेके पश्चिम में अफगानिस्तान यानी के गजनी इलाके में, जिसको गज्जन के रूप में बोलते हैं, इसका निक नेम गज्जन है, वहाँ तक इनका शासनकाल फैला हुआ है। और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत जिसमें अपन आते हैं वो भी इसके अंदर आता है, जिसे द्रविड़ कहा जाता है। राहुल द्रविड़ वाला नहीं, द्रविड़, उसको एक निक नेम दिया गया है। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। क्या कर जाते थे? पलायन कर जाते थे, है ना। तो जो गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि के जो लोग होते थे, उनकी सेना के आगे आगे हाँ, तो क्या हो गया था? गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र और गुजरात जो आदि विभिन्न क्षेत्र होते हैं, इनके जो लोग थे वो क्या कर गए थे? पहले वो इनकी सेना में थे। किसकी सेना में थे? गयासुद्दीन बलबन जो शासक थे उनकी सेना में थे। उसको छोड़ के ये अब दूसरी जो सेना उसमें पलायन होके यानी विस्थापन यानी स्थानांतरण होके चले गए थे। तो यारों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम पूरा इसको उड़ा डालेंगे, ख़त्म कर डालेंगे और अपना अगला नया सब टॉपिक पुराने और नए धर्म पढ़ना चालू करेंगे। चैप्टर बहुत बड़ा है
और मुश्किल से 2 पेज का और बचा है। तो बस 2 लेक्चर में इसको हम उड़ा डालेंगे। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने, क्योंकि इसके हमें क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं। तो इंटरेस्टिंग तो चैप्टर है, क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे और धमाका मचाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।